नमस्कार, मैं अमर खान। होली होली होली, कल होली थी, वो हो गई। होली बड़े आराम से लोगों ने मनाई। हमारे जो देश के न्यूज़ चैनल्स हैं, स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, मेन मीडिया जिसे कहा जाता है, उसने ऐसा शोर शराबा मचाया, ओहो ये हो जाएगा होली पर, ये हो जाएगा होली पर, ऐसा इंतज़ाम कर दिया है, वो इंतज़ाम कर दिया है। लगातार एक प्रोपेगेंडा ऐसा चलाया जा रहा था कि मान लो होली नहीं है, आज तक देश के अंदर होली मनी नहीं है, पहली होली मनाई जा रही है और किसी को पता नहीं है कि होली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, लोग कैसे मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। इतना कंफ्यूज कर दिया देश को। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करता हूं। आप सभी जानते हैं इस बात को कि चौथा स्तंभ कहा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया को, और पिछले दिनों से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बरगला रहा है लोगों को, इतना उकसा रहा है, इतना डरा रहा है कि पता नहीं लोगों का ध्यान काम में लग रहा है या नहीं लग रहा। भड़काने की बात करता है हमेशा। कभी मीडिया ये नहीं कहेगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा लिखाइए, अच्छी नौकरी दिलवाइए, अच्छा बिजनेस कराइए। कभी ये नहीं कहेगा मीडिया। आज जलता हुआ बंगाल, सुलगती हुई दिल्ली, डूबता हुआ महाराष्ट्र, क्या क्या ऐसे जुमले बना बना कर लोगों को परोसता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि होने वाला क्या है। हम घर से निकलें या ना निकलें, हम नौकरी पर जाएं या ना जाएं, तरह तरह का डर स्ट्रीम मीडिया ने फैला रखा है। वही कारण था, मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि होली जैसे पहले मनाई जाती थी वैसे ही मनाई जाएगी, और वही हुआ। होली से पहले मस्जिदों पर तिरपालें लगा दी गई। पता नहीं क्या होने वाला है। तिरपाल क्या मतलब बहुत ज्यादा पवित्र थी। तिरपाल के अंदर ऐसा क्या लगा हुआ था कि उसके ढकने से मस्जिद जो पवित्र हो गई, या कोई रंग डाल देता है उसके ऊपर, या कोई गुलाल डाल देता है उसके ऊपर, क्या मस्जिद की दीवारें अपवित्र हो जाती हैं? पहले होता हुआ नहीं आया। जो ये कलर कराए जाते हैं, सफ़ेदी कराई जाती है, समौसम कराया जाता है, तरह तरह के और पेंट्स कराए जाते हैं, ये भी तो कलर ही है ना। इनको भी तो कोई करता ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात को, कि यदि मस्जिद है और उसको पेंट किया जा रहा है तो उसको मुसलमान ही पेंट करेगा, हिंदू उसको हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं है। कभी भी उठाकर देखना, मस्जिदों को पेंट करने वालों में आधे से ज़्यादा हिंदू आपको मिलेंगे, और जो मंदिरों पर पेंट होता है, सफाई होती है, सफ़ेदियाँ होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पेंटर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। हम 60-70 सालों से जो सुनते चले आ रहे हैं और 40-45 सालों से जो देखते चले आ रहे हैं, वो तो यही देखते चले आ रहे हैं कि रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। आप मस्त होकर मनाइए, खुशियाँ मनाइए, गुंजिया खाइए, रंग लगाइए, कलर लगाइए, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मीडिया ने इतना डरा दिया। पुलिस अफसर सुना होगा आपने, अनुज चौधरी, सिंघम कहते हैं वो अपने आप को, इतना डरा दिया कि घरों में दुबक जाना, घरों में बैठ जाना, आपको बाहर नहीं निकलना है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ नहीं हुआ ना। आज भी, कल आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जब मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे थे तो उनके ऊपर हिंदू भाई फूल बरसा रहे थे, और जब होली का जुलूस निकल रहा था उसमें मुस्लिम भाई उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। कहाँ गई थी वो नफरत, कहाँ चली गई? और उसके बाद जहाँ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात चल रही थी कि ये लड़ेंगे ज़रूर, ये लड़े बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हम इनको उकसा रहे हैं, हम इनको गुस्सा दिला रहे हैं, हम धर्म के नाम पर इनको लड़ाएंगे और हमारी राजनीति चलती रहेगी। ये हुआ नहीं, बल्कि कई जगह पर, जैसे बिहार के अंदर देखा मैंने, वहाँ एक एएसआई को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। ये इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? कौन परोस रहा है? किसी गांव में यदि एएसआई किसी केस की जांच पड़ताल करने जाता है तो लोगों की इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि उसको पीट पीट कर मार दिया जाए। मार दिया उस बेचारे को, पीट पीट कर मार दिया उसको। ये क्या है? अब उसको क्या रंग दोगे आप? क्या हिंदू मुसलमान का रंग दे दोगे? नहीं दे सकते। गुजरात के वडोदरा में 2 लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे।
इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे कि उन्होंने 3 लोगों की जान ले ली। एक महिला तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। नशे में धुत थे। कौन कह रहा है उनसे कि आप नशा करिए और तेज तेज गाड़ी चलाइए? जहां हमें बंदिशें लगानी चाहिए। हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशे में डूब रही है, होली जैसे त्योहार को मातम में बदल रही है। क्या उसको सही करने का रास्ता हमारे नेतागण, हमारे अफसर, हमारे सीईओ नहीं बना सकते? क्या प्रेम भाव से रहकर, पढ़कर, लिखकर तरक्की करना नहीं सिखा सकते? क्या हम उस दलदल में फंस चुके हैं क्या कि दूसरों को नसीहत देते रहें, डर फैलाते रहें, उसके बाद उनमें कुछ होगा नहीं, इधर हो जाएगा? जो बड़ौदा का लड़का 20 साल का लड़का है, चौरसिया है शायद, यूपी का रहने वाला है, तेज गाड़ी चलाकर रौंद दिया और उसके बाद जब उतरा है तो नशे में धुत, 1 राउंड मोर, 1 राउंड और 1 राउंड और, इस तरह की बातें कर रहा था वो। और वो कहकर फिर भी ओम नमः शिवाय, निकिता, क्या क्या बातें उसके मुंह से निकल रही थी। तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी चीज है क्या? हमारे समाज के लिए अच्छी चीजें नहीं है। राजस्थान के अंदर लाइब्रेरी के अंदर एक लड़का बैठा हुआ पढ़ रहा था। 3-4 दोस्त आए उसके, उसने उसको कहा कि आज तेरे ऊपर रंग डालते हैं। उसने कहा मैं रंग नहीं डलवाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं बैठ के। वो गुस्सा हो गए, उसको उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। और जब पीटना शुरू कर दिया तो इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वो मर गया बेचारा। खुशियों का त्योहार कहते हैं हम, रंगों का त्योहार कहते हैं। हमारे ही लोग, हमारा ही समाज, हमारे ही पढ़े लिखे बच्चे उस रंगों के त्योहार को मातम में बदल देते हैं। एक छोटी सी पल भर की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का गम उस परिवार को दे देते हैं, पूरी जिंदगी का रंज उस परिवार को दे देते हैं। जिसका लाल चला गया उसके, वो कभी जिंदगी में होली मनाएगा ही नहीं परिवार। बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, होली से एक दिन पहले या होली के एक दिन बाद या होली वाले दिन जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो परिवार कितने ही सालों तक होली नहीं मनाता है। क्या उसको हम जबरदस्ती होली मनवाएं, जबरदस्ती जाकर रंग डालें उस पर? यह सभ्यता किसी की भी नहीं है और ये संस्कार किसी के भी नहीं है और ये बात कोई कहता ही नहीं और ये कहना ही नहीं है। बात समझे? इस तरह की चीजें बहुत सारी देश के अंदर हुई हैं। होली ना खेलने पर यूपी के अलीगढ़ में गोली मार दी। ये कौन सा दबिश है? ये कौन सा कल्चर है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी पढ़ाई लिखाई है कि तू होली नहीं खेल रहा, ये ले ठाए, गोली मार दी जाती है उसको। ये चीजें हमारे समाज को, सबसे पहले यदि देश को मजबूत बनाना है तो समाज को मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको समाज के लोगों की सोच को डेवलप करना पड़ेगा। इतना डेवलप करना पड़ेगा कि छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो अपनी ज़िंदगी जिएं, अपनी ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खोजें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, समझदार बनाएं और देश को प्रगति पर रास्ते पर ले जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको चुनें। छोटी छोटी बातों पर गोलियां चल जाएंगी, छोटी छोटी बातों पर पीट कर। अरे हम तो किसी जानवर को भी कोई हाथ गलती से लग जाता है तो पछतावा करते हैं, और आजकल के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, वो जरा सी बात पर पीट देते हैं, पीट कर इंसान की हत्या कर देते हैं। लानत है ऐसे समाज पर, और लानत है ऐसी शिक्षा पर, और लानत है ऐसे संस्कारों पर जो माँ बाप उनके बच्चों को देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो माँ बाप ने संस्कार दिए थे। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आत्महत्या कर रहे हैं। समाज में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है जो प्रेशर में आ जाते हैं, पढ़ाई के प्रेशर में आ जाते हैं, माँ बाप के प्रेशर में आ जाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। क्या इसकी तरफ हमारे नेताओं का, हमारे अफसरों का कोई कदम है? कोई उठाता है? समाज में बढ़ती बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है? अक्सर सुनने में आता है। और समाज के जो छोटे बच्चे हैं, 20-22 साल के बच्चे, लड़के शराब पीकर जो गाड़ियां चलाते हैं, जरा से किसी बात पर तू तड़ाक हो जाती है, मार मार कर, पीट कर उसको मार देते हैं। क्या इन चीजों पर
हमारे अफसर, हमारे नेता कुछ सोचते हैं, कुछ काम करते हैं? देश का भविष्य किससे बनता है? युवाओं से बनता है, शिक्षा से बनता है, अच्छे स्वास्थ्य से बनता है। इन चीजों पर सरकार का और प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। क्लर्क, कई बार आपने सुना होगा, एक छोटा सा क्लर्क है, उसके घर में करोड़ों रुपए कैश पाए जाते हैं। इन चीजों में लगे रहते हैं। कहां से संस्कार आएंगे, कहां से सिस्टम आएगा? उनको पता ही कुछ नहीं है। आप गलती करके आ जाओ, पैसे भर दो और आप छूट जाओगे आराम से। यह विश्व गुरु बनने का रास्ता है क्या हमारे देश का? नहीं है। मैं सबसे ज्यादा जो सवाल है वो मीडिया पर है और राजनेताओं पर है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अपना हित साधने के लिए वो युवाओं को बरगला रहे हैं, समाज को भड़का रहे हैं, जबकि उनका काम युवाओं को अच्छे रास्ते पर ले जाना है, शिक्षा के रास्ते पर ले जाना है, समाज को सांस्कृतिक बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है और खुशगवार माहौल बनाने का जिम्मा सरकार और प्रशासन का है, ना कि डर का माहौल पैदा करें। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया। मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त हमारे राजनेताओं को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, फिल्मी अभिनेताओं को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, जब उनको मौका मिलता है हम उनको फॉलो करते हैं कि ये बहुत अच्छा, मैं इसको अपना आदर्श मानता हूं, और वो एक स्वार्थ में आकर, राजनीतिक स्वार्थ में आकर या दबाव में आकर गलत सलत कदम उठाता है। फिर हमको पछतावा होता है और उस पछतावे के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वक्त हमने लगाया वो वक्त बेकार हो गया, खराब हो गया। हमने अपना कीमती वक्त उन लोगों को फॉलो करने में लगाया जो हमारे फॉलो करने के लायक नहीं थे। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, मतलब देखते हैं और अपना बिजनेस और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं एक बार फिर कल बीते हुए होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जिनके घरों में परेशानी आई है उनके प्रति, जिनके घरों में मृत्यु हुई है इस होली को लेकर, जरा जरा सी गलती को लेकर, उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि समाज को और देश को ऊंचा उठाना है, स्ट्रांग बनाना है, अब देश को विश्व गुरु बनाना है, तो समाज को पढ़ाना लिखाना, ब्रॉड माइंडेड बनाना सरकार का काम है। ये बार बार मैं कहता हूं। कोई भी देश यदि तरक्की करता है तो सरकार की नीतियों से करता है, प्रशासन के रवैये से करता है। अपने आप इंसान के अंदर रास्ते खोजने की इतनी हिम्मत नहीं होती है। जब तक रास्ते उसको नजर नहीं आएंगे, सरकार पॉलिसीज नहीं बनाएगी, सिस्टम को डेवलप नहीं करेगी, कोई भी आकर इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका जैसे देश सिर्फ और सिर्फ सरकारों की वजह से नंबर 1 कंट्री बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।